आप सुन रहे हैं कहानी अभिषेक के साथ, जहां आप मिलते हैं अपनों से हर रोज सिर्फ कहानी नामा शो पर। आज की कहानी हमारी सदस्य सुप्रिया की लिखी कहानी, मेरी माँ। क्या लिखूं तुझ पे माँ, तू तो इस धरती पे जन्नत है। तेरे आंचल में जो खुशी मिलती है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं। 18 साल की मुस्कान अब जिंदगी में अकेले हो गई है। न जाने किसकी नज़र उसको लग गई कि उसकी जिंदगी पल भर में तबाह हो गई। मुस्कान अंधेरे कमरे में अपने आप को बंद कर ली है। वो ना किसी से मिलना चाहती है, ना जुलना चाहती है, ना ही घर से निकलना चाहती है। मुस्कान अब हर वक्त अपनी माँ की यादों में रोती रहती है, बंद कमरों में। जब से माँ गई है, मुस्कान अपने आप को कैद कर लिया है। न कहीं बाहर की दुनिया से मतलब, न बाहर के लोगों से मतलब। कमरे में लेटी मुस्कान के कानों में अचानक डोरबेल की आवाज आने लगती है। दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वो उसका वहम था। मुस्कान हमेशा से माँ की लाडली रही है, मगर अब मुस्कान के होठों से मुस्कान छिने हुए 2 साल हो गए। शायद वो अब किलकारी मारकर हंसना भी भूल गई है। अब तो वो दोस्तों के साथ भी ज़्यादा बातें नहीं करती। उसने अपने आप को बहुत अकेला कर लिया। मुस्कान 18 साल की लड़की जो अपने माँ की लाडली थी, बहुत चंचल मिजाज की लड़की, आज बहुत ही शांत रहने लगी। बीते 2 सालों में उसकी माँ एक रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गई थी। जब ये बात मुस्कान को पता चलती है तो अपना आपा खो बैठती है। माँ के जाने के बाद वो अपने पापा के कंधों को अपना कंधा रखकर घंटों रोती, उन यादों के सहारे जीना चाहती थी। मगर ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी हादसे होते हैं जो हम जानबूझकर करते हैं। 2 साल गुजर चुके हैं। अब धीरे धीरे मुस्कान अपने कॉलेज के दिनों को शुरुआत करना चाहती है। मुस्कान के चेहरे पर हमेशा उदासी देखकर उसके पापा बिना मुस्कान से पूछे घर में एक नए मेहमान को जगह देते हैं। उन दिनों मुस्कान माँ की यादों को कम करने के लिए बाहर गई थी। 5 दिन बाहर रहने के बाद आज मुस्कान वापस अपने घर आ गई है। आने के बाद वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और अगले दिन सुबह सुबह दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तेज़ी से आ रही थी। जब मुस्कान दरवाज़ा खोली तो एक अजनबी चेहरा, वो भी हाथ में चाय की कप लिए हुए खड़ी है। मुस्कान कुछ बोलती उसी वक्त उसके पापा वहाँ जाते हैं और मुस्कान को बोलते हैं, बेटा चाय पी लो, ये तुम्हारी नई माँ है, ये आज से हमारे साथ रहेंगी। इतना कहते हुए पापा तो वहाँ से चले गए, मगर मुस्कान की सांसें थम गई, मानो अब उसके पैरों तले जमी खिसक गई हो। मुस्कान चाय की कप नहीं पकड़ती और साइड लेते हुए सीधा वॉशरूम की तरफ जाती है और जी भर के रोती है। मगर चाय की प्याली हाथों में लिए उसकी माँ अभी भी उसका इंतज़ार कर रही है। मुस्कान बाहर आई और रेडी होने लगी कहीं जाने के लिए। मुस्कान स्कूटी निकाल रही थी, तभी उसकी माँ फिर आई और मुस्कान से पूछी, कहाँ जा रही हो? इतना कहने के बाद मुस्कान ने जवाब दिया, तुम मेरी माँ नहीं हो और मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मेरी माँ मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है। मैं मेरी माँ को खो चुकी हूँ। प्लीज़ आप मुझसे बात ना करो। मेरी माँ का स्थान कोई भी नहीं ले सकता। इतना बोलते हुए वो चली जाती है।
रात कुछ मुस्कान जैसे ही आती है उसके पापा, मुस्कान बेटा खाना रेडी हो गया, जल्दी फ्रेश होकर आ जाओ। शायद मुस्कान का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो बोलती है मैं बाहर से खा के आई हूँ दोस्तों के साथ। इतना बोलते हुए शांत हो गई तो उसके पापा काफ़ी नाराज़ लहजे में उसको डांटते हुए पूछा कि कोई आपके लिए इतना अच्छा खाना बनाया और आप बाहर खा के आई हो। इतने में मुस्कान भी बोल पड़ी, ये मेरी माँ नहीं है, ना मैं इन्हें कभी अपनी माँ मानूंगी। इतना बोलते हुए मुस्कान सीधा अपने बेडरूम की ओर चल पड़ी। खाने की टेबल पर बैठी विनीता ये सब बहुत ध्यान से सुन और देख रही थी। अगली सुबह मुस्कान की नींद खुली तो रूम की हालत पहले जैसे नहीं थी। रूम बिल्कुल साफ सुथरा था और उसने सबसे पहले अपने कपड़े की अलमारी खोली तो जो कपड़े फैले थे अब वो सही से रखा गया है। इतना देखते ही मुस्कान को और गुस्सा आ गया। वो किचन की ओर बढ़ी और चिल्लाते हुए, ये क्या किया आपने? मेरे कपड़े और रूम की सफाई क्यों की? आपको नहीं पता कि मैं आपको अपना माँ नहीं मानूंगी? मेरी माँ बनने की कोशिश ना करो। विनीता कुछ नहीं बोलती। मुस्कान अपने रूम वापस आती है और पूरा कपड़ा सामान उसी तरीके से फेंक देती है। उसके बाद जोर जोर से कमरे में रखे गुलदस्ता और साज सज्जा के सामाने फेंकने लगती है। उतने में ये सब देखते हुए विनीता जल्दी से मुस्कान के रूम की तरफ आती है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। इतने में मुस्कान फूल का गुलदस्ता फेंकती है, जो गुलदस्ता दरवाजे से लड़कर कांच का एक टुकड़ा जाकर विनीता को एक टुकड़ा लग जाता है, जिससे विनीता को खून निकलने लगता है। उसी पल विनीता पीछे पांव करते हुए अपने कमरों की ओर चली जाती है। ये सब देखकर मुस्कान काफ़ी डर जाती है और हदस जाती है कि पापा के आने के बाद क्या होगा। अब मुस्कान दिन भर यही सोचती रहती है कि पापा के आने के बाद उसको बहुत डांट पड़ने वाली है। मगर विनीता शांत तो अपने कमरों में बैठी रहती है। शाम को जब उसके पापा आते हैं तो खाने के टेबल पे एक साथ दोनों बैठे होते हैं तो बहुत तेज़ी से उसके पापा मुस्कान मुस्कान दो बार आवाज़ लगाते हुए, आवाज़ कड़क थी और मुस्कान को ये सुनकर अंदाज़ा लग चुका था कि आज बहुत बुरी तरीके से डांट फिर पड़ने वाली है। इतने में जल्दी से मुस्कान दौड़ते हुए, हाँ पापा। उसके बाद उसके पापा बोलते, तुम्हें खाना नहीं खाना है? टेबल पे खाना लगा है, खाना खाओ। इतना बोलते ही मुस्कान सामने बैठी विनीता को देखने लगती है और सोचती है कि आखिर ये क्या हुआ। कई सवाल उसके मन में उठने लगते हैं कि आखिर दिन में जो कुछ हुआ उसने माँ ने पापा को बताया क्यों नहीं। उतने में ही पापा बोलते हैं, मुस्कान तुम्हारी माँ को किचन में सामान उतारते वक्त चोट लग गई। इतना बोलते हुए मुस्कान अपने नई मम्मी की तरफ देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट मुस्कान के कई सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहा था। इन सवालों में वो डूब जाना चाहती थी। आप सुन रहे थे कहानियाँ मेरी माँ सुप्रिया की लिखी। आपने देखा कि कैसे रिश्ते में इतने ज़्यादा जहर घोल दिया गया है कि अब कोई भी इंसान सच रिश्ता भी स्वीकार नहीं करता है। ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सिर्फ सुने आप यंग तरंग के कहानी नामा शो अभिषेक मिश्रा के साथ।